फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज अपनी दूसरी क्लास में, जहां अपन पढ़ने वाले हैं सोइल साइंस। किसके बारे में? सोइल साइंस। सोइल साइंस जो है वो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपने एक एग्री केमिस्ट्री चलती है 12th क्लास में, आरबीएससी में एग्री केमिस्ट्री चलती है, उसके अंदर ये सोइल साइंस ही चलती है। तो आज अपन सोइल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि सोइल है क्या। सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे कि सोइल भाई है क्या चीज, सोइल किस खेत की मूली है, सोइल समझ रहे हो। तो अपन पढ़ने वाले हैं सोइल। अपन नॉर्मल एक लगा लेते हैं कि सोइल इज, कि सोइल है। अब क्या क्या है सोइल? जो है लैटिन वर्ड है एक, क्या दोस्तों? लैटिन वर्ड। उस वर्ड का नाम क्या है? सोलम, और जिसका अर्थ क्या है? फ्लोर। सोइल इज अ लैटिन वर्ड विच कॉल्ड सोलम एंड इट्स मीन फ्लोर। मतलब कि सोइल जो है लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, उससे बना हुआ है, और उसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर। मतलब फर्श का अध्ययन या अपनी फ्लोर का अध्ययन क्या कहलाता है, या मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी के कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोइल साइंस कहलाता है। ओके, अब सोइल की क्वालिटीज पढ़ लेते हैं। जो सोइल होती है, सोइल इज 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होते हैं इसके, और ये एक चेंजेबल बॉडी होती है। मतलब ये बदलती रहती है इसकी बॉडी, कभी छोटी कभी बड़ी, चेंजेबल होती है, 3 डायमेंशन होती है। ठीक है। तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है ये है कि ये जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनको क्या नाम से न्यूट्रिएंट्स देता है, गिव न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ओके। और इसका फोर्थ है जो काम, मतलब फंक्शन हो गया, फंक्शन कह सकते हैं अपन उसे। जो फोर्थ है वो है क्या नाम से, कि मैकेनिकल बेस प्रदान करता है। मतलब मैकेनिकल बेस देता है किसको? प्लांट को। गिव्स मैकेनिकल बेस टू द प्लांट। ओके। और क्या नाम से, जो सोइल है ये तो इसका काम हो गया, ठीक है, 4 तो। और नेक्स्ट जो चीज है सोइल है, ये मेड बाय होती है, मतलब ये बनी होती है कार्बनिक मैटर की, कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ या अपन जिसे जैव पदार्थ भी बोल देते हैं। दूसरी जो चीज है वो क्या नाम से, माइक्रोबायो, मतलब सूक्ष्म जीवों से। और तीसरी जो चीज है क्या नाम से, सोइल पार्टिकल्स है, मृदा कणों से, इनसे बनी होती है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ, इसके अलावा मृदा जल, मृदा कण, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अपन अभी पहले क्या पढ़ेंगे कि सोइल, सोइल क्या है? सोइल एक लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, जिससे बना हुआ है फ्लोर, जिससे क्या बोलते हैं? फ्लोर। सोइल जो होती है 3 डायमेंशन होती है, और एक चेंजेबल बॉडी होती है जो बदलती रहती है। अगला है कि ये क्या नाम से, पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, और मैकेनिकल बेस या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, जो सोइल होती है। ठीक है। ये अपन ने नॉर्मल चीज सोइल के इंट्रो पढ़ लिया अपन ने सोइल का। ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस या फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत पूछा भी जाता है कि भैया फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? कौन है? इनका नाम है वी डोकुचेव। वी जो डोकुचेव है, ये है क्या नाम से इसके फादर। और जो सोइल साइंस की सर्वमान्य जो परिभाषा थी, सर्वमान्य परिभाषा वो दी थी ब्रेडी व बैकमैन ने। किसने? ब्रेडी व बैकमैन ने इसकी सर्वमान्य परिभाषा दी थी, जो मानी जाती है
मतलब हर जगह काम में ली जाती है, मतलब समझी जाती है, वो इन दोनों ने दी थी, बेकमैन और ब्रेडी ने। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सोइल साइंस के जो पार्ट्स हैं, ये तो कोई नॉर्मल चीज है, ये याद रखना आप कि जो वीवी डोकुचेव है, वीवी डोकुचेव, मैं दोबारा लिख देता हूं, वीवी डोकुचेव जो है ये फादर हैं, और बेकमैन और ब्रेडी इनने सर्वमान्य परिभाषा दी थी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला जो है भाई वो है क्या नाम से कि सोइल साइंस के अपन वो पढ़ेंगे पार्ट्स या ब्रांचेस, कुछ भी कह सकते हैं। तो अपन पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सोइल साइंस की ब्रांच पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती है, पहली है जी इडेपोलॉजी और जी दूसरी है पेडोलॉजी। ठीक है जी, इडेपोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जहां लॉजी लगाओ वो है ग्रीक भाषा शब्द। तो दोनों क्या हो गए, ग्रीक भाषा के शब्द। कौन कौन से हैं, इडेपोज, ठीक है, और दूसरा हो गया भैया लोगस। और इडेपोज का मतलब होता है सर ग्राउंड, क्या होता है, ठीक है जी, इडेपोज का हो गया ग्राउंड, और लोगस का मतलब अध्ययन। तो इडेपोज इडेपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इडेपोलॉजी का कहना क्या है, इडेपोलॉजी से क्या तात्पर्य है कि इडेपोलॉजी क्या कहता है कि जो सोइल है वो क्या नाम से नेचुरल हैबिटेट है, मतलब नेचुरल आवास है किसका, प्लांट का। ये इडेपोलॉजी कहता है, मतलब पादप के संबंध में जहां अध्ययन किया जाता है, मतलब जहां सोइल का पादप के संबंध में अध्ययन किया जाता है। में अध्ययन किया जाता है, तो ये कौन सी होगी, इडेपोलॉजी। इसका कहना क्या है कि इडेपोलॉजी सेज कि सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये तो हो गया इडेपोलॉजी। दूसरा है पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है पेडोन और दूसरा हो गया लोगस। अब इसका क्या ये पेडोलॉजी सेज कि क्या नाम से, ये जो पेडोलॉजी कहता है कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। ठीक है, ये तो इसका कहना होता है। और ये जैसे इसका जिसमें पादप के संबंध में अध्ययन किया जाता है, ये तो हो गया इडेपोलॉजी। और जहां पर मृदा के वर्गीकरण उत्पत्ति एवं क्या नाम से वितरण का अध्ययन किया जाता है, ये कौन सी होती है, पेडोलॉजी। ठीक है जी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। ठीक है सर, अब अपन आगे चलते हैं। इतना क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए आप कि क्या नाम से सोइल के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है इडेपोलॉजी, दूसरा पेडोलॉजी। इडेपोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इडेपोज और लोगस। इडेपोज का मतलब होता है ग्राउंड। इडेपोलॉजी का क्या तात्पर्य होता है कि मतलब कि ये कहता है कि सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स, मतलब कि जो मृदा है ये पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास होता है। अब इसको अपन अगर डेफिनेशन बनानी है तो अपन वह बना सकते हैं कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादपों के संबंध में मृदा का अध्ययन किया जाता है, वो होती है अपने इडेपोलॉजी। दूसरा है सर पेडोलॉजी। पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन और लोगस। अब इसमें क्या होता है कि जो ये क्या नाम से पेडोलॉजी का कहना होता है कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, ये एक नेचुरल बॉडी है सोइल जो है। और इसकी जो डेफिनेशन बनाएंगे वो अपन ऐसे बनाएंगे कि
मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादपों की उत्पत्ति, वितरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? अब अपन पढ़ने वाले हैं सर, अपन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोइल। ठीक है जी, अपन सोइल के कॉम्पोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। मृदा अवयव। अब मृदा अवयव 4 प्रकार के हैं सर, वो चारों प्रकार भी देख लेते हैं अपन। पहला है जी मृदा जल, दूसरा है जी मृदा वायु, तीसरा है जी कार्बनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ या जैव पदार्थ, और चौथा है जी खनिज पदार्थ या क्या नाम से मिनरल। ठीक है जी, ये जो दोनों मिलते हैं तो ये दोनों किसका निर्माण करते हैं? ये मृदा में रंध्रावकाश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रंध्रावकाश का। और ये जो दोनों मिलते हैं ये मृदा ठोस का निर्माण करते हैं। मृदा में जितना भी ठोस भाग होता है ना, उसका निर्माण करते हैं सर ये। ठीक है, अब ये कितना क्या होता है ये आपको, चलो इसको रहने दो, अपन साइड में बता देते हैं। ये लगा रहने दो, मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक, चौथा खनिज पदार्थ। ठीक है, अपन इसके लिए अब एक वो बनाते हैं डायग्राम जिससे समझते हैं। ठीक है जी, ओके सर। अब अपन आपको बताएंगे कि क्या नाम से ये जो भाग है ये है 75% भाग, ये अपना 5% भाग, ये है 50% भाग, और ये अगला है 50% भाग। अब इसे 50% तो होती है जल मृदा के कण में, 50% होती है वायु, 5% होते हैं खनिज पदार्थ, और 75% वो 75 काई को 5, और ये हो जाएगा सर अपना 45, और 45% होता है अपना कार्बनिक पदार्थ। ये जो है सर मृदा के कंपोनेंट्स है सर। क्या है जी? कंपोनेंट्स। ये मृदा के कंपोनेंट्स हैं, और इन चारों कंपोनेंट से मिलकर मृदा के कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा के एक कण का निर्माण होता है। ओके सर, और इसके यही यहाँ पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इसमें अपन ने मृदा के क्या क्या पढ़े हैं? एक तो सोइल साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सोइल साइंस के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, सोइल साइंस के ब्रांचेस पढ़ी हैं। नॉर्मल टॉपिक था, अगले क्लास में अपन आप अगले नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोइल फॉर्मेशन। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।